पंचायत के मेंबर्स को उठाया गया। आपको बता दें, पुलिस ने जिला पंचायत के मेंबर्स को उठाया है और कॉलेज में मौजूद सदस्यों को पुलिस ले गई है। रालौद सपा निर्दलीय मेंबर की मीटिंग थी और आपको बता दें करीब 30 मेंबर्स को उठा करके ले गई है पुलिस और सीओ सिकंदराबाद मेंबर्स को उठा करके थाने ले गई है पुलिस। और आपको बता दें सिकंदराबाद थाने पर नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। योगी हमसे डरता है, पुलिस को आगे करता है। हम पे जबरदस्ती पुलिस आई, हमसे ना तो हमारा अपराध बता रहे, ना किस धारा में हमें बंद कर रहे हैं वो बता रहे। हमने कहा आप हमें यहीं अरेस्ट कर लीजिए, उसको भी तैयार नहीं है। हमने कहा भी मैं सीनियर सिटीजन हूँ, ये 80 साल के हैं, मैं भी 60 से ऊपर हूँ और भी हमारे सीनियर सिटीजन हैं, लेकिन पूरी तरह से तानाशाही पूरी हो रही है। मनोज हमारे साथ हमारे संवाददाता जानकारी के साथ जुड़ गए। मनोज, पूरे मामले पर अपडेट दी पुलिस की तरफ से और क्या कुछ कारण बताया गया है, क्या वजह रही जिसके चलते इन लोगों को हिरासत में लिया गया? जी बता दें, मामला बुलंदशहर का है, जहां एक डिग्री कॉलेज में एक बसपा सपा और रालोद की मीटिंग चल रही थी। वहां 30 जिला पंचायत सदस्य थे। वहां अचानक पुलिस आती है, बड़े 2 वाहन लेकर के पुलिस आती है और उन्हें जबरदस्ती गाड़ी में बैठाल करके थाना सिकंदराबाद पहुंचा दिया जाता है। लेकिन पुलिस ने अभी तक कुछ नहीं बताया है कि आखिर इनका दोष क्या है। लेकिन जो नेता है उनका यही आरोप है कि कल नामांकन होना है, उसको लेकर के बीजेपी के दबाव में आकर के पुलिस हमें अरेस्ट कर रही है और हमारा नामांकन नहीं करने दिया जाएगा, इसलिए हमें यहाँ अरेस्ट किया गया है। और कोई भी अधिकारी अभी तक बोलने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर इन सदस्यों को, जिला पंचायत सदस्यों को क्यों थाने लाया गया है। कहीं न कहीं पुलिस जो है वो बीजेपी के नेताओं के दबाव में, इसलिए उन्हें ला करके थाने में बंद कर दिया गया है, जिसमें उनका नामांकन ना हो पाए। जी बिल्कुल मनोज, क्या इस पूरे मामले पर अपने आला अधिकारियों से बात करने की कोशिश की? क्या कुछ कहना है उनका, कब तक इन लोगों को रिहा किया जाएगा? कोई भी अधिकारी अभी तक बोलने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि अभी हम बात कर रहे हैं, बात करने के बाद में कुछ बात करेंगे। लेकिन जो विपक्ष के नेता है उनका यही आरोप है कि हमारा कल नामांकन है और इसलिए हमें उठा लिया गया है और हमें न कोई बताया गया, न हमारा कोई दोष है, इसलिए हमें एक डिग्री कॉलेज में मीटिंग कर रहे थे, उसको लेकर के हमें उठा लिया गया। हमें कोई भी अभी तक ये नहीं बताई कि आपके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी हमारे खिलाफ और क्यों उठाया गया है। बिल्कुल मनोज, आपसे जानना चाहेंगे जिन लोगों को हिरासत में लिया गया, कहां पर इन लोगों को रखा गया है, क्या आपने इन लोगों से बात करने की कोशिश की? उनका क्या कुछ कहना है? जी उनका ये कहना है कि हमें एक डिग्री कॉलेज में मीटिंग कर रहे थे, वहां से हमें जबरदस्ती 2 बड़े वाहन आए हैं, उनमें जबरदस्ती भर के थाने लाया गया है, सिकंदराबाद थाना लाया गया है। ना अभी कोई आला अधिकारी बात करने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर इन लोगों का दोष क्या है। जी बिल्कुल, पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, क्या वजह रही जिसके चलते इन लोगों को हिरासत में लिया गया? पुलिस के कोई आला अधिकारी अभी बोलने के लिए तैयार नहीं है, ना कोई बात करने के लिए तैयार है। अभी तक जो पीड़ित है उन्हीं का बयान आ रहा है कि हमें जबरदस्ती यहाँ उठा लिया गया है, कल हमें नामांकन करना है, इसलिए हमें जबरदस्ती यहाँ उठा लिया गया है। बिल्कुल, चलिए मनोज आप बने रहिए। नरेंद्र भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी के ऊपर जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, यहाँ पर पुलिस ने जिला पंचायत के मेंबर्स को उठाया है, उन्हें हिरासत में लिया गया है, क्या कुछ वजह रह सकती है जिसके चलते ये एक्शन, ये कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई? देखिए, इसमें जो मेंबर्स हैं उनकी संख्या 19 है और जो बाकी के लोग हैं वो अलग अलग पार्टियों के नेता हैं। और ये बताया जा रहा है कि जो चंद्रकांता महाविद्यालय है पीर बिबियानी में, वहां से पुलिस की सीओ, जो सिकंदराबाद की सीओ है नम्रता सिंह, वो अपने काफिले को लेकर गई थी, 2 बसों को साथ ले गई थी और वहां पर जाकर जो करीब 30 मेंबर थे, जो स्वीकार किया है सीओ ने, जो मेरी उनसे बातचीत हुई है, उनको लेकर वो थाने आ गई हैं। और ये कहा जा रहा है उनकी तरफ से तो वहां पर मीटिंग चल रही थी और धारा 144 लगी है, इसलिए ये मीटिंग नहीं हो सकती। बड़ा हास्यास्पद बात है कि वो अगर किसी ऐसे स्थान पर जो उनका एक्टिविटी का कार्यालय है वहां पर अगर वो बातचीत कर रहे थे और जो सदस्यों का कहना है कि वो जो कल नॉमिनेशन होना है उसके लिए प्रस्तावक तय कर रहे थे, किस तरीके से नॉमिनेशन किया जाएगा, तो सबकी रूपरेखा बना रहे थे। लेकिन सीओ का कहना है कि धारा 144 का उल्लंघन हो गया। ऐसी बहुत सारी मीटिंग जो हैं वो सत्तारूढ़ दल के जो नेता हैं उनकी भी होती रहती हैं, लेकिन जो सीओ ने टारगेट बनाया वो विपक्ष के जो मेंबर्स हैं जिला पंचायत के, उनको टारगेट बनाया है। उन सारे मेंबर्स को इस समय
कोतवाली सिकंदराबाद में डिटेन किया गया है, वहीं पर उनको रखा गया है। मैंने जब उनसे ये पूछा कि उनके ऊपर क्या क्या कार्रवाई की जा रही है, उनको कहा कि अभी हम मेंबर से बात कर रहे हैं, यानी अभी सीओ को खुद नहीं मालूम कि उनके आला अधिकारी उनको क्या बोलेंगे, क्या कार्रवाई उनको मेंबर्स के खिलाफ करनी है। धारा 144 कितनी बड़ी धारा है, कहाँ उसका वायलेशन नहीं हो रहा है, और क्या पूरे जिले में अगर धारा 144 लगी है तो उसका वायलेशन जहां जहां हो रहा है, क्या पुलिस इसी तरीके से कार्रवाई कर रही है, देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से मेंबर उठाए गए हैं, सीधी सी बात है कि जो विपक्ष मजबूत पड़ रहा है उसको बीजेपी के इशारे पर कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश है, दबाने की कोशिश है। बिल्कुल मनोज, इस पूरे मामले पर पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि धारा 144 का उल्लंघन हुआ है, लेकिन क्या पुलिस की तरफ से आगे कार्रवाई की गई है? क्या कुछ केस इन लोगों के ऊपर दर्ज किया गया है? अभी तक इन्हें थाने लाया गया है, अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। थाने में इन्हें एक जगह बैठा दिया गया है, लेकिन अभी तक जो आला अधिकारी है कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं बोल रहे हैं, और ना ही अभी तक कोई लिखित में कार्रवाई हुई है। बिल्कुल नरेंद्र, ऐसे पूरे मामले के सामने आने के बाद कहीं ना कहीं कुछ गंभीर सवाल भी खड़े होते हैं और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े होते हैं। क्या आपने इस पूरे मामले पर आला अधिकारी से बात करने की कोशिश की? उनका क्या कुछ कहना है? कब तक इन लोगों को रिहा किया जाएगा? देखिए, सीओ नम्रता सिंह जो है सिकंदराबाद की, मेरी उन्हीं से बात हुई है। उन्होंने बताया धारा 144 का उल्लंघन है, इसी के वजह से इनको यहाँ डिटेन किया गया है। कार्रवाई क्या होगी ये अभी उनको भी नहीं मालूम, हो सकता है उनके जो बड़े अधिकारी हैं वो उनको बताएं, उनके दिशा निर्देशन में कार्रवाई हो। लेकिन इतना तय है कि ये पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है, और कल जो चुनाव है जिसमें विपक्ष मजबूत पड़ रहा है बुलंदशहर के जिला पंचायत सीट पर, उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने की ये पूरी योजना बनाई गई है। जो मेंबर्स हैं, सबको मालूम था कि ये मेंबर्स यहाँ पर पहले से ही हैं, और आज इनकी मीटिंग यहाँ पर होनी है, और उसी के चलते पुलिस ने यहाँ पर 2 बसों को साथ ले जाकर, बहुत बड़े जत्थे के साथ, बहुत बड़ी तादाद में पुलिसकर्मियों को साथ ले जाकर वहाँ पर दबिश दी है। जैसे किसी बड़े हिस्ट्री सीटर बदमाश के लिए, कुख्यात बदमाश के लिए दबिश दी जाती है, इतनी बड़ी तादाद में जो सीओ के नेतृत्व में यहाँ पर पुलिस पहुंची थी। सबसे बड़ी बात यह है कि आप देख लीजिए कि जो जिले में बाकी अपराधी हैं, क्या उनके खिलाफ भी इसी तरीके से कार्रवाई होती है? तो बड़ा हास्यास्पद बात है कि ये कहा जा रहा है कि 144 का उल्लंघन हो गया, लेकिन कल को जब वहाँ नॉमिनेशन होगा, वहाँ देखेंगे कि क्या 5 से ज्यादा लोग जो हैं सड़क पर जुटते हैं या नहीं जुटते हैं। आमतौर पर जो धारा 144 है उसका किस तरीके से माहौल, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे किसी भी इस तरीके का इवेंट हो जो चुनाव से जुड़ा हुआ है, वहाँ पर किस तरीके से उस धारा 144 का उल्लंघन होता है वो सब लोग जानते हैं, और पुलिस खड़ी हुई तमाशा देखती रहती है। लेकिन गाँव में, जो दूरस्थ गाँव है, वहाँ पर एक डिग्री कॉलेज में ये मीटिंग चल रही थी विपक्ष की, जिसमें आरएलडी के, कांग्रेस के, सपा के नेता थे, उनको डिटेन कर लिया गया है, मेंबर्स को डिटेन किया गया है। और सबसे बड़े सवाल जो है वो पुलिस की कार्य प्रणाली पर उठ रहे हैं कि जो बीजेपी है उसके इशारे पर उनको डिटेन किया गया है। ये सब जितने भी वहां पर मेंबर्स हैं उनका कहना है, और उनका कहना ये भी है कि पुलिस अब एक तरीके से हथियार बन चुकी है। चलिए, आप दोनों नजर बना रखिए, आप दोनों से अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ेंगे हमारी अगली खबर की तरफ। आगरा से खबर है, जहां पर मुआवजे के लिए ऑफिसर्स और किसान आमने सामने आ गए और इनर रिंग रोड की जमीन के मुआवजे